अस्सलाम वालेकुम। ये उसी प्रोग्राम की जो हमने अभी किया सब्सक्रिप्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पर उसमें 2-3 प्रोग्रामों के जो रिस्पांस थे, उस जैसे सराय की बेल्ट की जो ख़वातीन यहाँ पर मुलाजिम जो यहाँ आ रहे हैं उनके हवाले से था, उनकी उजरत के, उनकी वेजेस जो हैं। आपने पढ़े लिखे लोगों के लिए तो वेज बोर्ड मुकर्रर किया हुआ है, जैसे अखबारात में है, जैसे मीडिया में कुछ चैनल्स में है, या पता नहीं वो अब है या नहीं है। आपकी पीबीए बनी हुई, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो भी इंटरफेयर। लेकिन ये डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए वेज बोर्ड 2 डिपार्टमेंट बना सकते हैं, और इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है थ्रू थाना। जैसे कि हमारे एसएसपी थे शिराज साहब डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उन्होंने एक ऐप बनाई कि जो भी मुलाजिम आप रखते हैं, आप उसका एनआईसी या उसका, अगर वो हीरोइन जो है खातून वो 18 की नहीं होके दे रही हैं, तो उनकी अम्मा तो 18 से ज़्यादा ही की होंगी ना। एक जवान लड़की की माँ जो है वो, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो 18 साल की ना हो। उसका, उसके बाप का, उनका एड्रेस, जिस गांव से आते हैं, जिस चक नंबर से आते हैं, वो अगर एनआईसी में होगा उनके पास, तो पुलिस को उसको ढूंढने में आसानी होती है, लोकेट करने में। चूँकि आपको पहले भी बताया था कि बेतहाशा क्राइम्स कराची में हो रहे हैं, तो पहली जो मॉरल पुलिसिंग पर भी जब हमने किया, उससे भी जुड़ा हुआ है ये मौजू, कि उसमें भी ये है कि जो मॉरल पुलिसिंग यही है, जो अपना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो यही है कि थाने में लोग अपने डोमेस्टिक सर्वेंट्स का कंप्लीट डेटा जो है वो उसके कंप्यूटर में, जैसे हमें रज़ा अब्बास ने बताया था और एसएसपी साहब ने, कि मुलाजमीन का कंप्लीट डेटा, कि घर में कितने अफराद हैं, वो कहाँ काम करते हैं। क्योंकि अब तो नादरा फैमिली कार्ड भी बनाता है ना, आपका फैमिली कार्ड भी बनता है कि कितने मेंबर्स हैं घर के, और वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है और उनका टेम्प्रेरी एड्रेस क्या है। इससे आसानी, अगर हुकूमत एक आसानी उसने आपके लिए दी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो हम उस टेक्नोलॉजी फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। हमें वेज बोर्ड में ये भी डिसाइड करवाना पड़ेगा कि ये यहाँ आते हैं तो ये घर कैसे बना लेते हैं, घर किराए पर देते हैं कौन लोग, ये कमर्शियल पूरा। अगर आप कराची तशरीफ़ लाएं तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ इन्होंने अपने बेहतरीन ज़ाती मकानात बना लिए हैं, लेकिन उनका बिजली का बिल, उनका पानी का बिल, उनका गैस का बिल, उनका मकान का टैक्स, कुछ नहीं, किसी का कुछ पता नहीं है। और वो ले कहाँ से रहे हैं, आप ही से ले रहे हैं। तो अगर हम टैक्स दे सकते हैं, अगर हमसे हर चीज़ के, हम गाड़ियाँ खरीदें तो पूछगछ हो, आप टैक्स लेंगे। अगर हम घर में रह रहे हैं, कंजर्वेंसी चार्जेस भी देंगे आपको, वाटर टैक्स भी देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी देंगे, इनकम टैक्स भी देंगे, सेल्स टैक्स भी देंगे हर चीज़ पे। तो वाई नॉट, वाई यू आर स्पेयरिंग दीज पीपल, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दी अप कंट्री। और अप कंट्री से जो आते हैं वो तो काफ़ी बेहतर लोग हैं। मैं अफगानीस की बात नहीं कर रही, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, फिर वो सियासत की तरफ रुख मुड़ जाएगा। चूँकि इस वक्त कराची को, टोटल कराची की इकोनॉमी को लोअर लेवल पे ये डोमेस्टिक सर्वेंट्स ने, और अपर लेवल पर आपके अफगानी भाइयों ने पूरा कैप्चर कर लिया है। सारे हशीश के स्मगलर्स हैं। कोयटा होटल्स खुले हुए हैं, 100-100 200 ठेले सब्जी और फ्रूट के खरीद के अपने अफगानी, या तो आप कराची आए तो आप कराची के लोगों को रोज़गार देना। मैंने, आप एम्प्रेस मार्केट चले जाएं, आप किसी बाज़ार में चले जाएं, मैंने किसी फ्रूट के ठेले पर, किसी दुकान पर कोई कराची का अदर दैन अफगानी कोई मुलाजिम नहीं देखा। दूसरी बात, कोयटा होटल्स खुलते हैं, इंतहा से ज़्यादा रश होता है, पूरी पूरी सड़कें घेरी हुई हैं, उसमें डीएचए कितना इन्वॉल्व है, हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक अलहदा सब्जेक्ट है और ये सियासत की तरफ मुड़ जाएगा। हम कोई सियासी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन एज फार एज द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द सिटी इज कंसर्न, ऑफ कोर्स वी आर वेरी मच कंसर्न। आप ये क्या कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक। अच्छा, अब अपने कराची के लोगों का आप ज़रा अलमिया सुन लीजिए, लेबर शेम जो है, हम उस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। आप प्लम्बर नहीं बनेंगे, आप इलेक्ट्रिशियन नहीं बनेंगे, आप मोटर मैकेनिक नहीं बनेंगे, आपकी औरत घर की जो है किसी के घर में जाकर काम नहीं करेगी, फिर आप क्या करेंगे। और यही हमारे इंटीरियर सिंध का हाल है। वो यहाँ मुलाजिम सिर्फ वडेरा के घर में रहेंगे, फ्री में काम करेंगे, सिर्फ खाना मिलता है। उस काम के बदले में वडेरा सिर्फ उसको कुछ गेहूं के दाने देता है, कुछ उसको चावल दे देता है, कुछ उसको सब्जी दे देता है। वेजेस नहीं है। बहुत स्पेशल जो इवेंट्स होते हैं, शादियां हुई किसी के घर में तो एक आधा जोड़ा पकड़ा दिया,
कोई 2-4 हज़ार रुपए खाने के में इन्होंने जो है मदद कर दी, नहीं। ये सारा बोझ जो कराची के लोगों पर पड़ रहा है, उसमें कराची के लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा कि वो लेबर शेम से बाहर निकलें। मैं इस पर बना रही हूँ। यहाँ सिग्नल्स के ऊपर बेहतरीन सूटेड बूटेड लड़के जो हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, हाथों में गजरे या कंघे लेकर खड़े होंगे और फिर कहेंगे कि बाजी गाड़ी रुकी सिग्नल पर, और वो आपसे कहेंगे हम तो काम करते हैं बाजी, पढ़ता भी हूँ ना मैं कॉलेज में। तो मैंने पूछा कि हुनर क्यों नहीं सीख लेते, कारपेंटर हो जाओ तुम, पेंटर हो जाओ, घरों में रंग सफ़ेदी करना सीख लो, दूसरे आप अपना जो है वो पॉलिश करना सीख लो, हमें सब आता है, मैं तो बहुत बड़ा कारपेंटर हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरे घर में काफ़ी काम है कारपेंटर का, तुम आ जाओ। बुलाया, दूसरे दिन गायब, चूँकि सब आ गए थे कि जैसे पहले दिन मैंने उनको 1000 रुपये सबको 100 रुपये दे दिए जो खड़े हुए थे। मैंने कहा अच्छा जाओ खाना खा लो। तो यही सब लोग यहाँ गाड़ियों में जो गुजरने वाले हैं ये उनके साथ करते हैं। ये भीख के जो नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं, इसको कौन लगाम डालेगा, कौन लगाम डालेगा? बाजी हम बहुत अच्छे घरों से हैं, बाजी हमारा घर बहुत अच्छा है और हम मेहनत कर रहे हैं। कितने गजरे बिक जाते हैं? गजरे तो ज़्यादा नहीं बिकते, लेकिन लोग मतलब अगर बाजी को 50 रुपये का गजरा है तो लोग 100 रुपये देके कभी वापस भी नहीं लेते 50 रुपये। तो मैंने कहा तो तुम्हें तो पता होता है कि तुम जो 100 रुपये देगा वो 50 वापस नहीं लेगे। कहते हैं हाँ बाजी हमें पता होता है। ये सूरत हाल। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ अमीर लोग ख़राब हैं या वो जिनके पास बहुत पैसा है? यहाँ क्या हो रहा है? गुर्बत को बहाना बनाएंगे। गुर्बत आपको ये भकारी बनना सिखाती है, जबकि अच्छे आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप बड़े हैंडसम गुड लुकिंग भी हैं, आप खड़े हुए हैं सिग्नल के ऊपर, देखने से वाकई किसी अच्छे घर के लग रहे हैं, और हरकतें देखिए आप ज़रा। मैं ये सारा डेटा मैंने विद पिक्चर्स जमा कर लिया है, विद वीडियोस बना लिए हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी रिकॉर्ड कर ली हैं। तो ये मैंने तो सिर्फ अपने इलाके में किया, हर इलाके में ये हो रहा है, पता चला हर इलाके में ये हो रहा है। तो कैसे आप, क्या हुकूमत की इसमें कोई जिम्मेदारी है? आप इनको पकड़कर बंद करें। जब तक हमने कहा था आप बैगर्स ख़त्म नहीं करेंगे हट्टे कट्टे, और उनसे पूछेंगे नहीं कि वो क्या काम कर सकते हैं, तो उनको वो काम दिया जाए। उसके लिए कारखाने लगना ज़रूरी है, छोटा कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जो फैसिलिटीज़ आपने उनको देनी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर को, ये भी देखना। उनकी यही तो शिकायत है। आपके ताजिर की सनतकार की क्या शिकायत है आपसे? यही शिकायत है कि हुकूमत बात करती है, फैसिलिटी तो कोई देती नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है, एनर्जी क्राइसिस इतना बड़ा है, कारखाने चलाएंगे कहाँ से? तो भाई देखना पड़ेगा कि हुकूमत यहाँ कितनी ज़्यादा जिम्मेदार है। बुज़दार साहब से मैं कहती हूँ, चीफ मिनिस्टर हैं आप पंजाब के, आप अपना पूरा सराइकी बेल्ट का जितना डोमेस्टिक सर्वेंट है ना, वो उठाकर प्लीज़ पंजाब में ले जाइए। वो बहुत बड़ा है पंजाब। हर शहर में जो बेचारा गांव का देहात का मियाँ बीवी जाके बच्ची छोड़कर आ जाते हैं, छोटी उम्र से लेके यानी 8-10 साल से लेके और मेच्योर्ड लड़कियां तक छोड़कर आ जाते हैं। उन पर तशद्दुद के, कभी बेगम साहिबा स्त्री रख के जला देती हैं, खाना बिल्कुल बचा कुचा लो क्वालिटी का फूड उनको दिया जाता है। आप जाइए, हाई कोर्ट पंजाब, सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची का कोई ऐसा केस आपको, ना सिंध का, इंटीरियर सिंध का आपको किसी कोर्ट में नहीं, ना सेशन कोर्ट में, ना आपको हाई कोर्ट में मिलेगा जिसमें जो डोमेस्टिक सर्वेंट पर वायलेंस का, तशद्दुद का केस हो। तो बुज़दार साहब ये सारा जिम्मेदारी जो है ना कराची पे डाल के, और फिर कराची को आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ उस पर इनायत भी नहीं करेंगे, करम भी नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाकर सिंध से आप कराची को जो तबाह किए चले जा रहे हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो ये कैसे चलेगा? बहुत देर तक नहीं चलेगा ये। और जो भी इनके ऑपरेटर्स हैं इन हुकूमतों के, मैं उनको भी कहती हूँ कि अब बहुत हो गई है। आई थिंक वी हैव हैड इनफ फ्रॉम यू पीपल, नो मोर प्लीज़। Thank you very much. Khuda Hafiz.